साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है, जो कि अखबार का संपादकीय है। आप इसे लिखें, अनुवाद करें तो अनुवाद करें, पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अनुवाद ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपको एग्ज़ाम की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और आप कहते हैं ना, हैबिट में आ जाते हैं अनुवाद करने के, तो आपको किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो चलिए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता आया हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लगे, सही लगे, तो मेरे चैनल का लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अब डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मंडला पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें सेना ने 2 जाबाज पायलट खो दिए। दुर्घटना की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हुए हैं। लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि पुराने हो चुके चीता हेलीकॉप्टर को उच्च स्तरीय रख रखाव की ज़रूरत है। इन हेलीकॉप्टरों की क्षमता को लेकर सवाल इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि ऐसे हादसे होते वक्त पहला संदेह तकनीकी खामियों की ओर जाता है। पैराग्राफ। यह बात दूसरी है कि हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सशस्त्र बलों के पास फिलहाल अपने समय के बेहतरीन और 60 साल पुराने चीता हेलीकॉप्टर का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चिंता का सबब यही है कि देश में सेना के हेलीकॉप्टरों के जो हादसे लगातार हुए हैं, उनमें हमने अपने कई अनमोल पायलट और जवान गंवाए हैं। देश में वर्ष 2021 में अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत को ऐसे ही हादसे में खो दिया था। बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए 2015 में चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बच गए थे, पर 2021 में अत्याधुनिक माने जाने वाले MI-17V5 हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान चली गई। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में ही रुद्र हेलीकॉप्टर हादसे में 5 जवान शहीद हुए थे। भारत की तुलना में विकसित देशों में ऐसे हादसे गिने चुने होते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो कोई बड़ी खामी हमारे सिस्टम में है, उसे दूर करना ही होगा। वजह यह भी है कि ऐसे हेलीकॉप्टर की जगह देसी तकनीक से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर HUH की खरीद के काम में अपेक्षाकृत तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आत्मनिर्भरता और देशी तकनीक को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत विदेश में निर्मित कुछ श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के आयात को सरकारी स्तर पर हतोत्साहित किया जा रहा है। पैराग्राफ। पिछले दिनों सरकार ने सेना और वायुसेना के लिए कुछ नए हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने हालांकि हेलीकॉप्टर निर्माण की एक नई इकाई भी शुरू कर दी है, फिर भी उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके हाथ में पर्याप्त ऑर्डर भी होना जरूरी है। तटरक्षक बल जैसे अर्धसैनिक बल के HL को मिल रहे ऑर्डर में
तेजी लानी होगी। किसी तकनीकी कमजोरी के चलते एक भी मौत को दुर्भाग्यजनक ही कहा जाएगा। ऐसे हादसे फिर न हों, इसके लिए दुर्गम इलाकों में चीता, चेतक व अन्य हेलीकॉप्टरों के रख रखाव की व्यवस्था को चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों आप इसे लिखिए, 4.5 मिनट की है, आप इसे लिखिए, अनुवाद करें, मैटर भी अच्छा है और ज़्यादा टफ मैटर भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे डिक्टेशन, मेरा वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे पता है मेरे को लाइक सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं, तो शायद मेरी डिक्टेशन और मेरे वीडियोस लाइव अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको। चलिए मैं मेरी प्रयास पूरे रखूँगा, मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।